साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी 157 दिन मतलब 157वां दिन आज है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। रणनीति बनाई गई थी कि एक बार से फिर से सरकार को जो पूरी तरीके से गूंगी बहरी हो चुकी है उसको जगाने के लिए सड़कों पर आएंगे। इको गार्डन का गेट आपको पीछे दिखाई दे रहा है। तमाम सारे अभ्यर्थी जिनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग सरकार से बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट में मान चुका है कि इनके साथ गड़बड़ियां हुई हैं तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। एक मात्र 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी नहीं, पेंशन बहाली, किसान आंदोलन, कुल मिलाकर के लखनऊ इस समय आंदोलनों की नगरी बन चुकी है। मेरे साथ पीड़ित अभ्यर्थी हैं तमाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मैं मऊ जिले से आया हूँ। और ये जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद उसे लागू करने के लिए हम लोग लगातार इको गार्डन में 157 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, नहीं है कि उपद्रव कर रहे हैं। आप यहाँ के प्रशासन से पूछ लीजिएगा, हम लोग गांधीवादी तरीके से जॉब कहते हैं तब बाहर निकलते हैं, चुपचाप वहीं भी बैठे रहते हैं अपना मांग को लेकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि यही लोगों ने बनाया है, कोई दूसरी सरकार है कोई नहीं बनाया। मोदी जी ने जब पहली बार शपथ लिया था तो बनाया था, लेकिन उन्हीं की रिपोर्ट ये लागू नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं। हम लोगों ने भूल की है पिछड़े दलित के घर में जन्म लेकर, लेकिन ये बात नहीं है। पिछड़े दलित हम जरूर हैं लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। अगर हम आपकी सत्ता 17 में, 14 में, 19 में बना सकते हैं तो 24 में और 22 में उखाड़ भी सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस गुलाम देव, स्वतंत्र देव जो प्रदेशाध्यक्ष अपने को कहते हैं भी शर्म आती है वैसे लोगों को। और वो स्कूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य 157 दिन हो गया लेकिन आज तक हम लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आए। मुख्यमंत्री का 7 दिन, शिक्षा मंत्री का 4 दिन और इनके द्वारा बनाया गया कमेटी का 15 दिन। पता नहीं किस कैलेंडर में, किस घड़ी में है कि वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने 1 महीने पहले ही कहा था कि अगर 22 नवंबर तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। वही करने के लिए हम लोग आज निकले। सुबह गए 8 बजे तो पुलिस के द्वारा वहाँ हमको पीटा गया, हमारे बहनों को पीटा गया, हमारे भाइयों को पीटा गया। मेरा देखिए एक कपड़ा फाड़ दिया गया, मुझे पेट में मारा गया। फिर हम लोग यहाँ पे आए, शांति तरीके से बैठे। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग फिर चलेंगे। 1 बजे हम लोग का प्रोग्राम था। तो जब हम लोग जाने लगे तो वहाँ से आदेश आता है केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ से कि वो दलित है, पिछड़े हैं। मैं तो मनुवादियों का गुलाम हो चुका हूँ, मैं तो अंधा हो चुका हूँ। मैं 22 में जाऊंगा तो कहूंगा कि मैं पिछड़ा हूँ। अभी तो मैं सवार हूँ, मैं मनुवादी हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ। जाओ उन लोगों को डंडे से मार के भगा दो। यहाँ आरएफ के जवान हैं, वहाँ पे हम लोगों के साथियों को डंडों से मारा गया। अमरिंदर भैया को चोटें आई हैं बहुत और साथियों को पेट में डंडे से मारा गया। ये जो लोग कहते हैं कि हम लोग अरे कौन है ये? वीरेंद्र भाई, इनको भी पीटा गया है। सर में भी चोट आई है, इनके सर में भी काफी चोट आई है और विजय भैया को भी दौड़ाया गया। कुछ लड़के बीच में आ गए, नहीं तो फिर उनको भी काफी चोट आती। आप कहाँ से आए हैं? जी जौनपुर से। जौनपुर से। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन गंगवार है। नाम सुनते जाइएगा सब लोगों के। आप ही के घर के बच्चे हैं जिन लोगों ने 2014 और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाई थी, उन्हीं के घर के बच्चे हैं। सबके नाम सुनिएगा, ये प्लांटेड भीड़ नहीं है। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार, कानपुर से। कानपुर से। रामचंद्र यादव, आजमगढ़। अशोक कुमार, एटा से। कुछ जो सरकार संस्कृति और धर्म की बात करती है उसमें महिलाओं का, लड़कियों का क्या स्थान है, लेकिन यहाँ पर इस सरकार ने इन लड़कियों का क्या स्थान बना के रखा है, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। सड़कों पे उतार रखा, धूल में बिठा रखा है। हमें विद्यालयों में होना चाहिए था, जब सड़कों की धूल। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता दत्त, मेरठ से आई हूँ मैं। मेरठ से। जी 5 महीने से इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जब बर्दाश्त से सीमा बाहर निकल चुकी है, आज हम यहाँ पे आकर बैठे हैं। सुबह विधानसभा घेराव करने पहुंचे तो मारा गया, पीटा गया। फिर हम उसके अंदर नहीं गए, हमने यहाँ पे करा। फिर प्लान हमने बनाया हम विधानसभा घेराव करें। उसके बाद फिर हमारे साथ वो सड़कों पे मारा गया, लाठी बरसाई गई। उसके बाद हमारे साथी बेहोश पड़े हुए। अमरेंद्र भाई 4 दिन से अस्पताल में थे, वो इतने वीक है कि बहुत ज्यादा, फिर भी उनके सिर में लाठी पुलिस के द्वारा मारी गई। अमरेंद्र भाई जो इन लोगों के मुख्य जो लड़ाई में है वो बता रहे हैं कि अंदर है, बीमार हो चुके हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले अन्य लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? हम कानपुर नगर से आए हुए हैं। आप ये बताइए, हम लोग क्रिमिनल है क्या? हम लोग विधानसभा जा रहे हैं तो अपनी बात ही रखने तो जा
9 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी आज तक एक भी नहीं जीतती थी और ना अब जीतेगी। अभी इस साल 9 की 9 जीती थी 2017 के इलेक्शन में और इस बार एक नहीं जीत रही है और पूरे रोहिलखंड की यही हालत है। बरेली मंडल में गंगवार बहुल पूरा क्षेत्र है। वो मेरा भाई अमित गंगवार वो शाहजहांपुर से है, वो भी गंगवार बहुल क्षेत्र शाहजहांपुर। एक भी गंगवार बीजेपी से नहीं जीतेगा इस बार। ये लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि 157 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मजबूर होना पड़ता है लोगों को अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि वोट लेते समय कोई यहाँ बड़ा कार्यक्रम करते समय वो जाति के बन जाते हैं, वर्ग के बन जाते हैं, लेकिन आंदोलनकारी जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि जाति वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है। लगता है कि ये संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार है, आप लोगों को यहाँ बैठा रखा है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग इतना ये सरकार कहती थी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, हमारी बात करती थी, कहाँ से बात करती है। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे हम यहाँ आ पाते हैं हम ही लोग जानते हैं। मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, उसको मैंने रिजाइन कर दिया सिर्फ अपने हक के लिए और नौकरी की बात नहीं थी, ये हमारे हक की है। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। तो सरकार क्यों नहीं चेत रही? इनको चेतना पड़ेगा ही। आज हम लोगों की सम्मान की ये नौकरी थी वो नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था और आज हम रोड पे हैं, इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और लोगों से पूछ लेते हैं, आप कहाँ से हैं? हम अमेठी से। कहाँ से आई हैं? अमेठी। अमेठी से। क्या नाम है? अर्चना। आप कहाँ से हैं? मेरठ से आई सर। मेरठ जी। आप कहाँ से हैं? अमेठी से। अमेठी से। कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं यहाँ लगातार 157 दिन से बैठी हुई हूँ और आज मजबूर हम लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। अब आप देख ही सकते हैं किस तरह हम लोगों के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। लाठी चार्ज कर दिया इन लोगों ने, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। आप देख ही सकते हैं कितना सम्मान हो रहा है हम लोगों का। सम्मान तो सम्मान, हमारा सम्मान भी छीन लिया सरकार। नौकरी तो छीन ही ली, सम्मान भी छीन लिया। और लेकिन हम लोग तब तक यहाँ से तब तक हमारा सम्मान लोग वापस नहीं करते। एक बार मैं चाहूंगा नुपेन से कि जरा ये आक्रोश लोगों को दिखाते रहें, इसलिए क्योंकि ये आक्रोश न सिर्फ योगी के खिलाफ है बल्कि पिछड़े और दलित वर्ग के वो नेता जो सरकार में शामिल हैं उनके खिलाफ भी ये नाराजगी है। मैं चाहूंगा कि एक बार ये जरूर दिखा दिया जाइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और हम क्या चाहते हैं? और हम क्या चाहते हैं? हम लड़के लेंगे।